भाजपा का इलेक्शन कैंपेन की थीम है मोदी की गारंटी। और बताओ ऐसे टाइम में अखिलेश यादव मायावती गारंटी मांग रहे हैं, जब उधर मोदी की गारंटी इलेक्शन थीम हो गई तो मामला गड़बड़ है। और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, कई बार ढेर होशियार बनने में सब तरफ से घेरे जाते हो, क्योंकि सारी बुद्धिमत्ता आप ही के पास आई हो ऐसा संभव नहीं ना। और घटक जब क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हृदय से भरोसा करते हो ऐसा तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का उदय ही कांग्रेस के विरोध पर हुआ। आज बंगाल में क्या स्थिति है? ममता बनर्जी ने साफ कहा भाई 2 सीट है, बैठक करके ले लो चाहे बिना मीटिंग के ले लो, ये कमेटी मीटिंग नहीं होगी, कुछ 2 सीट देंगे आपको, चाहे जैसे ले लो चाहे टेलीफोन पे ले लो। बिहार में नीतीश बाबू ने क्या कहा कि लालू और बाकी सब लोग, कांग्रेस सब लोग अपना अपना देखो भैया, 17 सीट हमारी हैं, उसमें एक भी सीट कम नहीं होगी, 9। ऐसे कैसे चलेगा? यही है। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा पंजाब पर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब में कोई मीटिंग नहीं करेंगे। आशीष जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली पर ही मीटिंग होगी, पंजाब तो मीटिंग का भी विषय नहीं है अलायंस में, क्योंकि वहां हमें आपको सीट ही नहीं देनी, तो मीटिंग किस बात की करें। सच्चाई ये है, तमजीद अहमद साहब भी जानते हैं इस बात को। अब ऐसे में आप आरोप ये लगाओगे कि देखिए, ऐसे में भाजपा अगर मौन भी रहे तो भी जनता आप पर कैसे भरोसा कर लेगी, जब दिल्ली में अलायंस के लिए आपको 2 सीट 3 सीट दे सकते हैं। सुनने में आ रहा कि 3 सीट के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चलो भाई हम 3 सीट आपको दे देंगे, 4 हम लड़ेंगे दिल्ली में, लेकिन पंजाब में आपको नहीं देंगे एक भी सीट। ममता जी 2 सीट दे रही। बिहार में नीतीश बाबू का 17 तो हमारी हुई, ये हमने जेब में रख ली, बाकी में आप लोग निपटो सुलझो। ये स्थिति है। कांग्रेस को ट्रस्ट डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, जो मुझे लगता है। आप अखिलेश यादव से पूछिए जाकर, वो भी कांग्रेस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते आज। ममता बनर्जी भी नहीं कर पा रही। नीतीश बाबू की तरफ से केसी त्यागी लगातार बोल ही रहे हैं, कोई मैं नहीं कह रहा, केसी त्यागी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भरोसा नहीं कर पा रहे कांग्रेस पर, कांग्रेस के साथ चलने वाले लोग, यानी बारात में जो लोग शामिल हैं वो दूल्हे और दूल्हे के बाप पे भरोसा नहीं कर रहे। बताइए कैसी विचित्र स्थिति है बारात की। ये समस्या है। उत्तर प्रदेश में इतना सरलीकृत भी नहीं किया जा सकता कि ओवैसी भी लड़ते हैं तो वोट काटते नहीं। जो आशीष भाई ने कहा, ओवैसी 1000, 2000, 5000 वोट के प्लेयर हैं क्या? मायावती का उम्मीदवार कई जगह 2.5 लाख 3 लाख तक का प्लेयर होता है। आशीष बाबू, क्या उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। आजमगढ़ उसका क्लासिकल उदाहरण है। धर्मेंद्र यादव इसीलिए हार गए ना, इसलिए उनको वोट कटुआ के तौर पर कहना ठीक नहीं। अभी 13.5% वोट उनको आप निषाद पार्टी की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते, ना ओबीसी की पार्टी की तरह ट्रीट कर सकते। और ये 13.5% वोट का ही खेल है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों बसपा के साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहती। ये बात समाजवादी पार्टी को भी समझनी चाहिए। और एक अंतिम बात जो मुझे समझ आती है, जिसकी ओर इशारा कुछ आशीष जी ने भी किया था, 2 नैरेटिव मुझे कभी पसंद नहीं आए अहमद साहब। एक ये नैरेटिव हमसे नेता लोग मिलते थे गैर भाजपा दलों के, आशीष जी, वैभव जी, तो वो कहते थे भाई साहब देखिए बीजेपी के पास तमाम सपोर्टिंग हैंड हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। तो मैं कहता था आप क्या लूडो खेलते रहते 5 साल? आपने संगठन क्यों नहीं बनाए? आपने सामाजिक क्षेत्र के संगठन अपनी विचारधारा के क्यों नहीं खड़े किए? एक, इसलिए आप रोना मत रोइए। और दूसरा नैरेटिव
ये कि वो भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा की बी टीम है, इससे भी कुछ नहीं होगा। इस विलाप से क्या हासिल? आप अपनी ताकत क्यों नहीं बढ़ा पाई इतनी? तो कोई किसी की टीम रहता, आप विजयी होके आते। और एक और जिसकी ओर शायद वैभव ने इशारा किया था, वो बात भी महत्वपूर्ण है, मैं उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। और इस बात को कांग्रेस को भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस भी थोड़ा हवा में आ गई थी। पिछली बार कर्नाटक में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% को क्रॉस कर गया था। क्या देश के किसी राज्य के वोटिंग पैटर्न को उठा के देख लीजिए लोकसभा में आशीष जी। विधानसभा में भले ही भाजपा को वोट प्रतिशत 35-40 रहा हो या उससे भी कम रहा हो, लेकिन लोकसभा में उसने विधानसभा से 5%, कहीं 7%, कहीं 10% और कहीं 12-13% तक की हाइक ली है। इसलिए 2022 के 37% सपा के वोट से 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह मसला सामने होता है कि प्रधानमंत्री चुनना है, मुख्यमंत्री नहीं। तब किसी राज्य में ऐसा हुआ हो तो हमको बता दीजिए। 18 में कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीती थी और 19 में उन तीनों राज्यों में मिला के कांग्रेस को 1 या 2 सीट मिली थी लोकसभा की, बाकी सब में सुपड़ा साफ था। कैसे हो गया? क्योंकि जनता ने सोचा कि अब लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री कौन बने ये तय करना है, ये पैटर्न है। इसलिए उस 22 के पैटर्न को 24 का आधार मानना आज के दौर में मुझे व्यवहारिक नहीं लगता ना। 14 आधार हो सकता है, 19 आधार हो सकता है। लोकसभा के चुनाव का आधार लोकसभा ही होगा और उस दृष्टि से देखेंगे तो वो बात ज्यादा समीचीन लगती है कि जब सपा और बसपा मिलकर लड़े तो आपने भाजपा को 65 के अंदर रोका, 64 सीट ऐसी कुछ आई थी। लेकिन जब उससे पहले सपा बसपा अलग लड़े थे तो भाजपा 73 सीट जीती थी, 80 में 73। इस सच को भी सामने रखना होगा। और आज जो स्थिति है वो ये कि सपा और बसपा तो एक नहीं हो सकते। मायावती जी के यलगार के बाद तो अलग अलग चुनाव लड़ते हुए सपा बसपा लोकसभा का, उसके बीच में अगर भाजपा ये दावा कर रही है कि हम अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो मुझे लग रहा है फिर वो दावा बहुत अतिरंजित नहीं है, वो दावा व्यवहारिक है, क्योंकि 14 में ऐसा हो चुका है। धन्यवाद।